गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। मतलब बहुपद का गुणनखंड और किसका प्रयोग करके? गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। गुणनखंड प्रमेय की विधि से हम लोग बहुपद का गुणनखंड पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये हमारा एक पॉलिनोमियल लिखा है। इस पॉलिनोमियल में कुल कितने टर्म हैं? 1 2 3। कांस्टेंट टर्म कितना है? 12। कांस्टेंट टर्म कितना है? 12। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट -8। ठीक है, हम इसका फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब आप लोग समझते हैं, इसको गुणा के रूप में लिख देना है। जैसे हम लोग 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। या क्या लिख सकते हैं? 10 का जैसे करें, क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 9। मतलब किन्हीं दो संख्या को हम लोग गुणा के रूप में व्यक्त कर दे रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं कि हमने इसके गुणनखंड कर दिए। तो ऐसे हमें इसे भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है, वैसे तो हम लोग इसको फैक्टर कई तरीके से कर सकते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर सकते हैं, लेकिन हमें किस तरीके से करना है? फैक्टर थ्योरम से। तो जब भी हम लोग फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, फैक्टर थ्योरम जब भी हम लोग फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, एक बात का जरूर ध्यान देंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, जी है। अगर है तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हम लोग क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले कांस्टेंट टर्म। क्या ढूंढते हैं? कांस्टेंट टर्म। हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है? कितना है? +12। कांस्टेंट टर्म कितना है? +12। अब जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, उसका हम लोग क्या लेंगे? फैक्टर लेंगे। तो कांस्टेंट टर्म हमारा था +12। अब हम लोग 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के क्या निकालेंगे? फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा। 1 2 3 4 6 सभी नंबर्स से 12 डिवाइड होता है, और 6 के बाद किससे डिवाइड होगा? 12 से। इन सभी नंबर से 12 डिवाइड होता है, तो ये सभी नंबर्स 12 के क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग इसको केवल प्लस में नहीं लिखेंगे, इसको प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे। जितने भी फैक्टर्स हमें मिलेंगे उसको हम लोग प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे। जितने भी फैक्टर्स हमें मिलेंगे हम उसको प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, जितने भी फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं सभी को हम लोग प्लस माइनस दोनों मिलेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जितने हमारे फैक्टर्स हमें मिले हैं, इन सभी को हमें x की जगह पे रखना है। अपने पॉलिनोमियल में x की जगह पे रखना है, और जो वैल्यू x की जगह पे रखने पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो क्या कहलाएगा? इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 कितना आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 12, तो 1 और 12 13 हो गया। 13 में से 8 गया, कितना आया? 5 आया। तो एट x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। एट x इक्वल टू, अब -1 पे चेक कर लीजिए। एट x इक्वल टू -1, जब आप -1 पे चेक करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को, तो -1 का होल स्क्वायर -8 इंटू -1 प्लस 12, तो -1 का होल स्क्वायर 1, 1 और 12 13, माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 8 कितना आ जाएगा? 21। तो ना 1 रखने पे 0 आया, ना -1 रखने पे 0 आया। आइए देखते हैं, अब +2 और -2 रख के देखेंगे। एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 कितना आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 12 कितना आ गया? 4, 4 और 12 16, और 8 2 16 कितना आ गया? 0। ऐसे आप जब x इक्वल टू -2 रखेंगे तब भी 0 नहीं आएगा। देख लीजिए, x इक्वल टू -2,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, -2 रखिए, -2 का होल स्क्वायर -8 इंटू -2 प्लस 12, -2 का होल स्क्वायर 4, 4 और 12 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 16 32। हम जब भी यहाँ पे कोई माइनस की वैल्यू रखेंगे हमें दिख रहा है कि ये प्लस में बन जाएगा, माइनस रखने पे ये भी प्लस में बन जाएगा और ये भी प्लस में बन जाएगा। जब तीनों प्लस में बन जाएंगे तो कभी भी जुड़ के जीरो नहीं आएंगे, तो माइनस वाली वैल्यू रख के चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, एट एक्स इक्वल टू 3, 3 पे चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 12, 9 9 12 8 21, 21 में 24 गया, कितना आया -3। तो 3 रखने पर भी ये जीरो नहीं आया। 4 रखने पे 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 16 और 12 28, 28 में से 32 गया -4, 4 रखने पर भी नहीं आएगा। 6 रखने पे 6 6 जा 36 और 36 में 12 जुड़ा 48 और 8 6 जा 48। एट x इक्वल टू 6 जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 की वैल्यू है कितनी हो जा रही है, 0। तो ध्यान दीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो हमें इसके कितने जीरोज मिलेंगे, 2 जीरोज। कितने जीरोज, 2 जीरोज। मतलब केवल x की ऐसी दो ही वैल्यू होगी जिसको रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमें मिल गई है वो दो वैल्यू, कौन कौन सी, एक x इक्वल टू 2 और एक x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 6। तो ये दोनों जीरोज बनेंगे। अगर ये दोनों जीरोज बनेंगे तो इसको फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर x इक्वल टू 2 है तो ये कैसे फैक्टर बनेगा, x माइनस 2। ये कैसे आया, जैसे देखिए अगर हमारा कोई जीरो है किसी पॉलिनोमियल का r, क्या है ये r, कोई जीरो है किसी पॉलिनोमियल का, तो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर बनाना होगा तो हम क्या बनाएंगे, r से x माइनस, और जो हमारा जीरो रहेगा, जीरो कौन है, r, तो फैक्टर क्या बनेगा पॉलिनोमियल का, x माइनस r। अगर हमारा जीरो क्या निकल के आता, -r, क्या निकल के आता, -r, तो हमारा फैक्टर कैसे बनता, x माइनस का साइन लगाते और अब r की जगह क्या लिखते, -r, तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाता, x प्लस r। तो इसका मतलब समझिए कभी हमारा अगर जीरो पॉजिटिव है तो फैक्टर माइनस में बनेगा, अगर हमारा जीरो निगेटिव है तो फैक्टर प्लस में बनेगा। तो x माइनस 2 एंड x माइनस 6 आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये हमने कैसे जाना, 2,6 आर द जीरोज, ये क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के जीरोज हमारे कौन कौन से हैं, 2 और 6। तो फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 6। अगर ये लोग फैक्टर्स हैं तो इसको गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यहां पे लिख दीजिए, सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 6। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6। ये मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया, हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कर दिया। इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, कभी भी हमें फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम से निकालना हो, सबसे पहले चेक करेंगे फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते समय कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट टर्म को लेंगे, कांस्टेंट टर्म कितना है, 12 है, 12 के फैक्टर्स को निकालेंगे, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म रहेगा उसके फैक्टर्स को निकालेंगे, 1 2 3 4 6 12। फिर सभी फैक्टर्स में हम लोग प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, सारे फैक्टर्स को हम लोग प्लस माइनस दोनों साइन में लेंगे। उसके बाद एक बार प्लस को उठा के पॉलिनोमियल पे रखेंगे, एक बार माइनस को उठा के पॉलिनोमियल पे रखेंगे। अपने सारे फैक्टर्स को हम लोग पॉलिनोमियल पे एक्स की जगह पे रख के चेक करेंगे।
जिस जगह पे वो जीरो आ जाएगा वो वाला हमारा एक्स जीरोज कहलाएगा, और जिस जगह पे जीरो नहीं आएगा वो वाला एक्स जीरोज नहीं कहलाएगा। और देखिए हम ऐसे निकाल रहे थे, 1 पे -1 पे हमें रखना 2 -2 3 -3 4 -4 6 -6 12 -12 सभी पे रखना था, पर 1 -1 2 पे रखने के बाद हमें दिख गया जीरो। फिर हमें समझ में आ रहा था कि निगेटिव नंबर रखने पे कभी भी ये जीरो नहीं बनेगा। उसके बाद हमने 3 पे रखा, 6 पे रखा, -3 पे रखा। अगर हमें दो जगह जीरो मिल जाता है तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केवल दो जीरोज मिल सकते हैं। तो अगर हमें दो जीरोज मिल गए हैं तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से दो जीरोज हमें मिले हैं? x = 2 एंड x = 6। तो हमने यहाँ पे लिखा since 2, 6 are the zeros of x² - 8x + 12, x - 2 2 है तो x - 2, 6 है तो x - 6। अगर ये -2 होता तो x + 2 बन जाता। x - 2 एंड x - 6 आर द फैक्टर्स ऑफ x² - 8x + 12। तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x² - 8x + 12 = x - 2 इंटू x - 6। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारा है x² + 9x + 20। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके भी कितने जीरोज मिलेंगे? 2 जीरोज मिलेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग फैक्टर थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या देखते हैं? x² का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या है? x² कोएफिशिएंट 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 है तो हम लोग अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले अपने कांस्टेंट टर्म को देखिए। कांस्टेंट टर्म कितना है? +20। तो 20 के फैक्टर्स, अब किसके फैक्टर्स? 20 के, जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसी के फैक्टर्स। तो +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20। अब हमें क्या करना है? इन वैल्यूज को x की जगह पे पुट करना है और देखना है किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ऐसी कौन सी इनमें से वैल्यू है जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो आइए x की जगह पे रखते हैं। देखिए हम लोग प्लस वाले नहीं रखेंगे, प्लस वालों पे रख के चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे? यहाँ पे प्लस रखेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रखेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रखेंगे प्लस हो जाएगा, तीनों प्लस में आएगा, कभी भी जीरो ये नहीं आएगा। तो हम लोग माइनस वाले से रख के चेक करना चालू करते हैं। तो एट x = -1, तो -1 का होल स्क्वायर +9 × -1 +20, 1 + 20 21 -9, 20 में से 9 गया 12। ऐसे जब आप -2 रखेंगे ये 4 बन जाएगा, ये 24 बन जाएगा, और ये 18, 24 में से 18 जाएगा 6 आएगा। तो x = -2 पे नहीं आएगा। x = -4 पे रख के चेक करते हैं। एट x = -4, तो -4 पे क्या आएगा? -4 का होल स्क्वायर +9 × -4 +20, तो -4 का होल स्क्वायर 16 -36 +20, 20 और 16 36, 36 में से 36 गया 0। तो यहाँ पे हमें -4 पे 0 मिल गया। तो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो हमें क्या मिला? -4। ठीक है, हमें एक और निकालना है। -5 रख के चेक करिए। -5 पे 25 बन जाएगा, और ये 20 बन जाएगा, और ये 9 5 जा 45 आ जाएगा। एट x = -5, x = -5 पे -5 का होल स्क्वायर +9 × -5 और +20, -5 का होल स्क्वायर 25 -45 +20, 25 और 20, 25 में से 45 गया -20 और +20 0 हो गया, और 0 हो गया तो हमें दूसरा भी जीरो मिल गया। क्या मिल गया? -5। तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंस 4 -4, -5 आर द zeros of the polynomial x² + 9x + 20। अगर -4 और -5 जीरोज हैं तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? मैंने बताया था जब जीरो माइनस में रहे तो फैक्टर कैसे बनता है? प्लस में। x + 4 एंड x + 5 आर द फैक्टर्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 तो आप लोग कैसे लिखेंगे? इन दोनों के मल्टीप्लाई के फॉर्म में, x प्लस 4 x प्लस 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इस बार भी हम लोगों ने वही किया। सबसे पहले अपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 था तो ठीक है, हम लोग फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, अपने कांस्टेंट टर्म को लिखा, कांस्टेंट टर्म के सारे फैक्टर्स को निकाले, इन फैक्टर्स को एक बार प्लस में एक्स की जगह और एक बार माइनस में एक्स की जगह रख के चेक किया, जिन वैल्यूज पे जीरो आ जाती है वो वैल्यूज हमारे इस पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाते हैं। और अगर हमें दो जीरोज मिल जाता है तो हमें आगे निकालने की जरूरत, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केवल दो जीरो ही हो सकते हैं। तो अगर हमें -4 -5 जीरोज मिल गए तो हम लोग क्या अपने फैक्टर्स बनाएंगे, x प्लस 4 एंड x प्लस 5। ये हमारे फैक्टर्स बने, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू x प्लस 4 x प्लस 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 1 है, 1 नहीं है, कितना हो गया 2। अगर हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 हो गया तो हमें दिक्कत हो गई, हम फैक्टर थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट अपने कांस्टेंट टर्म के हम लोग फैक्टर्स को नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना होगा, अपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना होगा। 1 कैसे बनेगा, जब यहां से 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या करिए, 2 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहां से 2 निकल गया, कितना बचा -2x, यहां से 2 निकल गया -3, तो एक्स स्क्वायर -2x -3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करना भी आप लोगों ने सीखा है, एक्स स्क्वायर -2x -3 इसको सॉल्व करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो हम लोग डायरेक्ट क्या लेंगे, अपने कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म कितना है -3। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, फैक्टर्स ऑफ -3 प्लस -1 और प्लस -3, तो प्लस -1 और प्लस -3। अब ये जो वैल्यूज हैं ये हमें किस पॉलिनोमियल पे रखना है, अपने इस पॉलिनोमियल पे रखना है। तो एक बार x इक्वल टू 1 रखे, 1 रखने पे देखिए 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -3, 1 -2 -3 कितना हो गया -4, -1 रखिए, -1 रखने पे -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, तो -1 का होल स्क्वायर 1 2 1 2 3 और 3 में से 3 गया 0। तो x इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, तो इस जो पॉलिनोमियल का एक 0 मिला, हमें क्या मिला -1। प्लस 3 रखिए, 3 3 जा 9, 9 में से 3 गया 6 और 3 2 जा 6, तो x बराबर 3 रखने पर भी इसकी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है 3 स्क्वायर -2 इंटू 3 -3, तो 9 -6 -3 0। तो हमें सेकंड जीरो जिसका क्या मिल गया 3, एक जीरो हमें मिला -1, एक जीरो हमें क्या मिला 3, किसका मिला, इस वाले पॉलिनोमियल का। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस -1, 3 आर द zeros of x square -2x -3। तो x माइनस में है तो +1 एंड x -3 ये प्लस में है तो माइनस आर फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर -2x -3। तो वैसे इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x -3। पर क्या हमें एक्स स्क्वायर -2x -3 के फैक्टर से निकालने थे, जी नहीं, हमारा 2 कॉमन है। अगर 2 कॉमन है तो इस तरफ भी हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दे और उस तरफ भी हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें।
तो जब हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना बन गया 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 1 और x माइनस 3। तो ये हमारा फैक्टर बनके तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, बस ज्यादा चेंज नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, मतलब एक्स स्क्वायर साथ जो भी है उसे हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 बच जाएगा। ये जो बनेगा नया पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, इस पॉलिनोमियल को पूरा यहां तक ऐसे सॉल्व करेंगे। इसी पॉलिनोमियल के पहले फैक्टर्स को लिखेंगे, फिर जो मैंने कॉमन लिया था वो हमें इक्वल टू के इस तरफ भी, इक्वल टू के इस तरफ भी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे गिवन पॉलिनोमियल, मतलब जो क्वेश्चन वाला पॉलिनोमियल था, क्वेश्चन में दिया था, उसके फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दिया है, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, और हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, वो भी फैक्टर थ्योरम की मदद से। लेकिन हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग फैक्टर थ्योरम के अप्लाई करते हैं, हमारा जो कोएफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1। तो जो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ है उसको कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 5 था नहीं तो क्या बन जाएगा, 7/5। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 का एक्स स्क्वायर में 5x स्क्वायर, 5 का इसमें करेंगे, माइनस का माइनस रह जाएगा, 7 का 7 रह जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और आगे x, तो कुल मिला के कितना बच जाएगा, -7x। ऐसे ये 2/5, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं था, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 कट जाएगा, केवल 2 बचेगा। जो यहाँ लिखा था वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब हमारा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना बन गया, 1 बन गया। कांस्टेंट टर्म कितना है, 2/5, कांस्टेंट टर्म 2/5। अच्छे से समझिएगा इसका फैक्टर्स कैसे करते हैं। अब ये एक फ्रैक्शन टाइप का नंबर बन गया है, अब ये एक फ्रैक्शन नंबर बन गया है। फ्रैक्शन नंबर का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो कैसे करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 2/5। ऊपर क्या है, 2, क्या है ऊपर, 2, 2 के कितने फैक्टर मिलेंगे, 1 और 2। नीचे क्या है, 5, 5 के कितने फैक्टर, 1 और 5। तो 1 5 1 के नीचे भी जाएगा और 2 के नीचे भी जाएगा। तो एक बार 1, एक बार 5, एक बार 1, एक बार 5, और ये सबको प्लस माइनस में। तो +-1 +-1/5 +-2 +-2/5, ये फैक्टर्स हमारे 2/5 के होंगे। अब हम अपने इन फैक्टर्स को अपने पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे रखेंगे और देखेंगे किन वैल्यूज पे ये 0 बन जा रहा है। ध्यान से फिर से देखिए, अगर माइनस रखेंगे माइनस की स्क्वायर प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस में है, और माइनस 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 एक्स की जगह पे रख देंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो माइनस वैल्यूज रखने पे, फैक्टर की माइनस वाली वैल्यूज रखने पे ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं बनेगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो प्लस वैल्यू रख रख के चेक करेंगे। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर -7/5 इंटू 1 और प्लस 2/5। तो 1 और 2/5, 7/5 और 7/5, 7/5 में से 7/5 गया 0। अब किसको रख के देखें, 1/5 को रख के देखते हैं। एट x इक्वल टू 1/5, इसका हमें एक 0 क्या मिल गया है, 1। एट x इक्वल टू 1/5, 1/5 पे रखिए, 1/5 का होल स्क्वायर -7/5 इंटू 1/5 और प्लस 2/5। ये कितना बना, 1/25, 7/25, और ये 2 है, यहाँ पे नीचे 5 है, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 जा 10 और 10/25। तो 1 10 11, 11 में से 7 गया, 4/25। तो 1/5 पे नहीं आया। अब हम लोग +2 रख के चेक करते हैं। +2 रख के देखिए, 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2, 7/5 इंटू 2 और प्लस 2/5। तो 2 का स्क्वायर 4, -14/5 और प्लस 2/5। 4 और 2/5 कितना आएगा, 5 4 जा 20, 22/5, और 22/5 में से 14 चला जाएगा 8/5।
तो यहाँ पे भी 0 नहीं आया, तो कहां पे आना चाहिए, +2/5 पे। आइए चेक कर लेते हैं। 2/5 का होल स्क्वायर -7/5 इंटू 2/5 और +2/5। तो 2/5 का होल स्क्वायर 4/25 -14/25 और +2/5। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होगा, 4/25 -14/25 और +10/25। 4 और 10 14, 14 में से 14 गया 0। तो हमें कौन कौन से इसके जीरोज मिले, 1 और 2/5, 1 और 2/5। अगर हमें 1 और 2/5 इसके जीरोज मिले हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस 1, 2/5 आर द जीरोज ऑफ किसके, x² -7/5x + 2/5। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे डायरेक्ट हम लोग लिखने जा रहे हैं, x² -7/5x + 2/5। इसके फैक्टर्स कौन कौन से मिलेंगे, x - 1 और x - 2/5, x - 1 और x - 2/5। लेकिन क्या हमें इसके फैक्टर निकालने थे, हमें इसके फैक्टर नहीं निकालने थे, हमें इसके फैक्टर निकालने थे। तो हम क्या करें, दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 × x² -7/5x + 2/5, इधर 5 का मल्टीप्लाई करिए, x - 1, और अगर इसको हम लोग कॉमन एलसीएम ले लें तो क्या बन जाएगा, 5x - 2 और डिवाइड बाय 5। ये कितना बन गया, 5x² - 7x + 2 और इक्वल टू ये 5 से ये 5 कट गया, x - 1 5x - 2। ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले हमने x² के कोएफिशिएंट को बाहर निकाला, यहाँ पे 5 नहीं था, 5 के टेबल में 7 नहीं आएगा तो 5 डिवाइड में आ गया, यहाँ पे भी 5 डिवाइड में आ गया। 2/5 का हम लोग फैक्टर कैसे कर रहे हैं, पहले 2 का कितना आया 1 और 2, 2 का कितना आया 1 और 2, 5 का कितना आया 1 और 5। तो 5 के फैक्टर्स को, सभी फैक्टर्स को एक बार 1 के नीचे लिखेंगे, एक बार 2 के नीचे लिखेंगे। तो 5 के फैक्टर्स थे 1 और 5, तो एक बार 1 को 1 के नीचे लिखें, एक बार 5 को 1 के नीचे लिखें, एक बार 1 को 2 के नीचे लिखें, एक बार 5 को 2 के नीचे लिखें। तो ठीक है बच्चों, इस फैक्टर को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर यही हमारा क्या फैक्टर होता, 6/5, 6/5 या 5/6 मान लीजिए, तो क्या करते, 5 के फैक्टर को लिखते 1 और 5, फिर 6 का फैक्टर 1 2 3 6, तो 1 2 3 6, 1 2 3 6, और सभी को किस में लेते, प्लस माइनस दोनों में लेते, प्लस माइनस दोनों में लेते। तो इस तरीके से फ्रैक्शन का फैक्टर करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, वो भी किस मेथड से, फैक्टर थ्योरम की मदद से। किस मेथड से, फैक्टर थ्योरम की मदद से। ठीक है बच्चों, हर एक सवाल को अच्छे से नोट करते चलिए, लिखने का तरीका देखते चलिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।